दिस इज़ वाई आई यूज टू से कि संविधान के आर्टिकल 25 to 28 में बड़े अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बड़े अमेंडमेंट का अगर मेरा मानना हो तो पूरा ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। धर्म व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। धर्म को सार्वजनिक विषय बनाकर भारत ने इतनी बड़ी समस्या मोल ले ली, जिसका दुष्परिणाम आज आप देख रहे हैं। भारत में रहने के लिए न तो ख्वाजा ख्वाजा कहने की ज़रूरत है और न ही राम राम कहने की ज़रूरत है। भारत को भारत में रहने के लिए सिर्फ भारत माता जय कहने की ज़रूरत है, राष्ट्रवाद की ज़रूरत है। जो लोग देश से प्रेम नहीं कर सकते हैं उनको इस देश में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस आर्टिकल को जितना जल्दी भारत से समाप्त किया जाएगा, भारत में जो सुख शांति की बहाली उतनी जल्दी होगी। अन्यथा ये मूर्ख, ये ढोंगी, ये देश को नष्ट कर देंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाले हों, ये सब चीज़ें घर में होनी चाहिए। आज जो भी प्रचलित धर्म है हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सारे धर्म अशांति के प्रतीक बने हुए हैं और मनुष्य में भेदभाव के कारण बने हुए हैं। तो ऐसे धर्मों को समाप्त कर देने की ही ज़रूरत है। मैं एक देश के बारे में आपको बताऊँ। एक देश है नीदरलैंड और एक देश है आपका भारत। अगर नीदरलैंड और भारत के बारे में आपको एक सेंटेंस में या एक शब्द में कुछ कहना हो तो भाई तुम जानते हैं आप क्या कह सकते हैं? मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि नीदरलैंड के साथ मैं शब्द सभ्य का इस्तेमाल करूँगा। सभ्य, और भारत के लिए मैं शब्द असभ्य का इस्तेमाल करूँगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, नीदरलैंड में 80% 90% तक लोग नास्तिक हैं। वो किसी धर्म को नहीं मानते। मैं 90% कम बोल रहा हूँ। आज स्थिति यह है कि पूरा का पूरा नीदरलैंड एक तरह का नास्तिक। वो किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करता है, वो सिर्फ मनुष्य की शक्ति में विश्वास करता है, मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति में विश्वास करता है। और नीदरलैंड इतना खूबसूरत देश है, इतना सभ्य देश है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में कोई स्वर्ग की कल्पना होगी कि स्वर्ग में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसे लोग होंगे, तो आप नीदरलैंड चले जाइए एंड यू विल फील द सेम दैट यू आर लिविंग इन हेवन। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये प्रमाणित हो चुका है, जब विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि सारे धर्म झूठे हैं, तो फिर क्यों हम इन धर्मों के पीछे पड़े हैं? रही बात भारतीय सनातन संस्कृति की बात, सनातन सभ्यता की बात, तो दैट वाज फॉर एवरीवन, दैट वाज नॉट अ रिलीजन। हिंदुइज्म से सनातन धर्म का कुछ भी लेना देना। आज का जो हिंदुइज्म है उसका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं रह गया। पूरी तरह से ये एक अलग धर्म सा है। जैसे इस्लाम है वैसे हिंदुइज्म है, इसका सनातन से कुछ लेना देना नहीं। हमारे ऋषि मुनि जो थे, दे वर साइंटिस्ट, दे वर नॉट अ रिलीजियस पीपल। I mean, they were not religious people, they were scientists. उन्होंने जो तरीका दिया था, that was not religion, in fact, that was way of life, that was open for everyone. सबके लिए सनातन की बाहें खुली थी। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो समस्त ब्रह्मांड में शांति की बात करता है। अंतरिक्ष से लेके, जल से लेके, पेड़ पौधों से लेके, मनुष्य से लेके, जानवर से लेके, चिड़िया, पशु पंछी, सबके शांति और हित की और समृद्धि की बात करता है सनातन। तो सनातन इज द वे ऑफ लाइफ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सनातन से निकली हुई जितनी भी परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं अधूरी हैं। उनका सनातन से कुछ खास लेना देना नहीं रह गया है। तो मैं फिर से यही कहूँगा वीडियो समाप्त करने से पहले कि भारत जितना जल्दी से जल्दी अपने आर्टिकल 25 to 28 में अमेंडमेंट कर लेता है, सुधार कर लेता है और धर्म को व्यक्तिगत विषय बना देता है, सार्वजनिक स्थानों पे गाजी बाजी के साथ अपने धर्म के प्रचार करने पे जब तक अंकुश नहीं लगा पाता है भारत यूं ही पिछड़ता जाएगा और आप देखते जाएंगे ये दिन पर दिन और असभ्य होता जाएगा। तो नमस्कार, विचार करिए इस पे। अगर देश भावी, अगर आने वाली 2-3 दशक आप देखना चाहते हैं, अगर आप जरा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि जिस ढंग से धर्म के नाम पे ये नाटक नौटंकी चल रही है देश में, अगर ये लगातार 2 दशक और चली तो क्या होगा? जरा सा भी आपके पास मानसिक क्षमता हो तो आंखें बंद करिए, विजुअलाइज करिए कि इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो इस देश का आने वाले 2 दशक बाद कहाँ स्थान रहेगा दुनिया में। नमस्कार, फिर मिलेंगे।